हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैमिनी म्यूजिक एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं हरीश जैमिनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संगीत क्या है। तो संगीत के सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना बड़ा आवश्यक है कि जो सब्जेक्ट वो सीखना चाहते हैं या सीखने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगीत एक कला है और विभिन्न ललित कलाओं में यह सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि संगीत एक ललित कला भी है और जितनी भी ललित कलाएं हैं, चाहे वो भवन निर्माण कला हो, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, उनमें भी संगीत कला एक है। और संगीत कला जो है इन सभी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। क्योंकि संगीत एक जीती जागती कला है। कहते हैं कि म्यूजिक इज एन फाइन आर्ट, और इस कला के माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को ऑडियंस तक, दर्शकों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं अपने गायन के माध्यम से। या कोई जो प्ले करता है इंस्ट्रूमेंट, वो अपनी प्लेइंग के माध्यम से, अपने वादन के माध्यम से भी अपने भावों को पब्लिक तक पहुंचा सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि संगीत एक सर्वश्रेष्ठ ललित कला है। अब आइए इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि संगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है या संगीत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संगीत शब्द बना है, या बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके संगीत शब्द का निर्माण हुआ है। फिर से बता देता हूं कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से सम प्लस गीत, संगीत, जिसका अर्थ है कि संग मिलकर के गाना या संगति में गाना। ये संगीत का शाब्दिक अर्थ है। सभी विद्यार्थी इसको आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए अब संगीत में मैं आपको बता देता हूं कि संगीत का निर्माण किस तरह से होता है। संगीत में 3 विधाएं हैं। गायन, जिसको गाना बोलते हैं हम साधारण भाषा में, वादन, जिसको कि हम बजाना बोलते हैं, और तीसरा है नृत्य, जिसको कि नाचना बोलते हैं। तो ये तीनों विधाओं को मिला करके संगीत का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं, संगीत की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों विधाओं का जो समावेश है, जो संगम है, उसे ही हम संगीत कहते हैं। और ये तीनों विधाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि गायन जो है बिना वादन के नहीं हो सकता है, और वादन भी हम गायन के साथ अगर करते हैं तो वो परिपूर्ण लगता है, वो परिपक्व लगता है। और तीसरा है नृत्य। नृत्य में भी इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों विधाएं एक दूसरे पर डिपेंड है, उन्हीं से ही संगीत परिपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों संगीत का निर्माण करती है, या इन तीनों से मिलकर के संगीत बनता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना आवश्यक है, वो जाने कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं मिला करके ही संगीत का निर्माण करती हैं। आप सभी इस बात को नोट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही हम बताएंगे, और अगले वीडियो में आप इंतजार कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि उससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।